हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग नैषधीय चरितम पढ़ रहे हैं और उस नैषधीय चरितम में अंतिम 16-17 श्लोक बचे हैं, 16 श्लोक बचे हैं पढ़ने में, नहीं 17। उन 17 श्लोकों को प्रयास करेंगे आने वाले 4 भागों में समाप्त कर लिया जाए। तो किसी दिन 4 किसी दिन 5 करते हुए, मतलब श्रावण पूर्णिमा से पहले इसको समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे। हम प्रसंग में ऐसे पहुंचे हैं कि राजा नल ने उस पक्षी को, हंस को, जो स्वर्णिम पक्षी था, स्वर्णिम पक्ष से युक्त था, उस हंस को पकड़ लिया है। और पकड़ लिया है तो वह फड़फड़ाया। पहले फड़फड़ाने के बाद सारे पक्षी उड़ गए, सारे पक्षी उड़ गए और आकाश से गरियाना शुरू किए, मतलब अपनी भाषा में कि तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है, ऐसे राज्य, ऐसी धरती निवास करने योग्य ही नहीं जिसका तुम्हारे जैसा राजा हो। ऐसा मान करके वो सारे आकाश में उड़ गए, धरती पर नहीं रहेंगे अब, है ना। और सारे पक्षी उसको आचुकृषु, उसके प्रति आक्रोश प्रकट करने लगे, धिक्कार करने लगे, उसको धिक्कारने लगे राजा नल को। अब यहां आगे के श्लोक में कहेंगे न जात रूप छद गंधीर, नहीं गंधीरार्धताम वाला तो पहले श्लोक आ चुका है ना। भृशम पोपायन दंती नाम मदा कहीं किरातार्जुनीयम में है वहाँ, है ना। पर यहाँ न जात रूप छद जात रूपता द्विजस्य दृष्टेयमिति स्तुवन्मुहुः अवादितेनाथ समान सौकशा जनाधिनाथः करपंजरस्पृशा। करपंजरस्पृशा तेन मानको सौकसा। ये 3 शब्द तृतीयांत में, ठीक है। और यही 3 कर्ता हैं, मतलब कर्ता है और कर्ता के विशेषण है, या तो कर्ता या तो कर्ता के विशेषण। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कि लाल कलर ले लेते हैं, हाँ। कर पंजर स्पृशा, कर पंजर स्पृशा यानी कर हाथ का, पंजर यानी पिंजरा, ठीक। हाथ रूपी पिंजरा का स्पर्श करने वाले, यानी हाथ रूपी पिंजरा में जो बंद है, तेन कर पंजर स्पृशा, कर पंजरम यानी हाथ रूपी पिंजरा। अब राजा नल का बड़ा बड़ा हाथ था, उसके हाथ के पिंजरे में ये बंद है जो हंस। तेन तेन कर पंजर स्पृशा मानसौकसा। मानसौकसा मतलब मानस सरोवर का निवासी था वह, यहाँ आया हुआ था। कुछ कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, है ना। ठंडी के सीजन में बहुत ज्यादा ठंडी होने लग जाती तो छोड़ के भाग जाते हैं, है ना, मानस सरोवर को। तो वही मानस सरोवर के आसपास का हंस रहा होगा। तो मानसौकस हंस का एक पर्यायवाची शब्द है। मानस सरोवर के आसपास रहने वाले जो पक्षी हैं उनको मानसौकस कहते हैं, ठीक। तो मानसौकसा यानी हंसेन, तेन हंसेन, केन हंसेन, कर पंजर स्पृशा हंसेन, उस हंस के द्वारा, उस मानस सरोवर के निवासी हंस के द्वारा जो राजा नल के कर पंजर में स्पर्श कर रहा है, यानी राजा नल के हाथ रूपी पिंजरे में बंद है। तेन सह जनाधिनाथः, उस हंस के द्वारा, सह जनाधिनाथः वह राजा नल, वह जनों का अधिनाथ मतलब जनों का अधिपति, लोगों का अधिपति राजा नल अवादि कहा गया। उस हंस के द्वारा राजा नल कहा गया। राजा नल से क्या कहा गया? राजा नल को बोला कुछ हुआ, पर यहां राजा नल कर्म है, हंस ने राजा नल को बोला, यह मतलब है। पर हंस करता, राजा नल कर्म, पर यह कर्म वाच्य, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, सह जनाधिनाथ, ठीक है। और जो कर्ता है उसमें कर्ता में इसीलिए तृतीया लग गई है, तेन कर पंजर स्पृशा मानसौकसा, ठीक है। सह जनाधिनाथ वह कर्म में प्रथमा लग गई है। और अवादि यह कर्मवाच्य के लुंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। अवादि
अवादिशाताम अवादिशत, ऐसा रूप बनता है। तो अवादि यानी बोला गया, वह राजा नल बोला गया, किसके द्वारा बोला गया? तेन मानस उकसा कर पंजर स्पृशा, वह मानस निवासी हंस के द्वारा, जो कर पंजर स्पृशा यानी कर पंजर को हाथ के पिंजरे में बंद है, उस हंस के द्वारा बोला गया। क्या बोला गया? अच्छा, उस राजा, देखिए प्रथमा विभक्ति में जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द जनाधिनाथ सह वाले हैं, यानी राजा नल के परक हैं। और तृतीया विभक्ति में जो शब्द हैं वो हंस परक हैं, है ना? तो इसीलिए स्तुवन भी एक शब्द है जो प्रथमा में है। स्तुवन, स्तुवंतौ, स्तुवंतः, स्तुवंतम, स्तुवंतौ, स्तुवतः, ऐसा रूप बनता है ना। तो स्तुवन स्तुति कर रहा है वह राजा नल, स्तुति करता हुआ वह राजा नल उस हंस के द्वारा बोला गया। अब राजा नल स्तुति कर रहा था, क्या स्तुति कर रहा था, क्या कह रहा था? वाह, राजा नल कह रहा था वाह। जात रूप कहते हैं सोने को, सोने का एक पर्यायवाची शब्द है जात रूप, ठीक है? तो जात रूप छद, यानी जात रूप यानी सोने के छद यानी पंख, है ना? सोने के पंख, सोने का पंख हो जाएगा कि नहीं? तो जात रूप यानी सोने का छद यानी पंख के कारण जिसका रूप उत्पन्न हो गया हो, जात रूप। जात रूप के कारण जो जात रूप हो गया है, दोनों जात रूप में अलग अलग अर्थ है। पहला जात रूप मतलब स्वर्ण, दूसरा जात रूप जातम रूपम यस्य सः जात रूपः, जिसका, अब देखिए सोने के कारण, मैं भी सोना वोना नहीं पहना हूं ना, पर सोना वोना पहन लूं तो मेरा रूप और अच्छा हो जाए, मेरा रूप और अच्छा हो जाएगा कि नहीं? तो जात रूप यानी सोने के छद पंख के कारण जात रूपता, यानी जिसका रूप हो गया है, जो ज्यादा स्वरूप हो गया है, ज्यादा सुंदर हो गया है, ठीक है? तो जात रूप छद, जात रूपस्य सुवर्णस्य, है ना? देखिए यहां एक अर्थ बता रहे हैं, अमरकोश का संदर्भ दे रहे हैं। चामी करम जात रूपम महारजत कांचने, अमरकोश, अमरकोश के अनुसार चामी कर, जात रूप, महारजत और कांचन ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है? तो जात रूप यानी सोने का, छद यानी पंख, सोने के छद हो गए थे कि नहीं, उससे जात हो गया यानी उत्पन्न हो गया रूप यानी सुंदरता, रूप यानी सौंदर्य। भाई वाह, क्या रूप है, क्या सौंदर्य है, कहते हैं कि नहीं? तो समझिएगा कि जात रूप यानी सोने के पंख के कारण जिसका सौंदर्य उत्पन्न हो गया है, ऐसा द्विजस्य, द्विज मतलब दो अर्थ है, दो बार जिसका जन्म होता है वह द्विज। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, सर्प को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि अंडा के रूप में पहले जन्म होता है, फिर उसके बाद असली रूप में जन्म होता है ना? इसलिए द्विज है, द्वि बार जन्म होता है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी द्विज कहते हैं, क्योंकि इनका यज्ञोपवीत के समय दूसरा जन्म माना जाता है, ठीक है? तो द्विजस्य यानी पक्षिणः अथवा ब्राह्मणस्य, अभी ब्राह्मण वाला अर्थ बाद में बताएंगे, पहले द्विजस्य यानी पक्षिणः, यही अर्थ लीजिए, पक्षी वाला। तो द्विजस्य दृष्टा इयम, यह देखी गई है, पक्षी की ऐसी स्थिति मेरे द्वारा पहले कभी नहीं देखी गई, है ना? न दृष्टा, नहीं देखी है मैंने। क्या नहीं देखी भाई? फिर से ध्यान से देखिएगा कि सोने के पंखों के कारण उत्पन्न हो गया है सौंदर्य, सोने के पंखों के कारण जो सुंदर हो गया है, किसके कारण सुंदर हो गया है? सोने के पंखों के द्वारा जो सुंदर हो गया है, सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। ऐसे पक्षी की सुंदरता, सुंदर नहीं, रूप नहीं, सुंदरता, रूपता, ऐसी सुंदरता पक्षी की न दृष्टा, मैंने कभी नहीं देखी, मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब हथों में पकड़ा है पंखी को, हाथ में पक्षी को पकड़ा हुआ है और कह रहा है कि वाह, सोने के पंखों के कारण इतना सुंदर हो गया हो पक्षी, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा बोल रहा है राजा नल।
ये कहना एक स्तुति हो गई, प्रशंसा हो गई, है ना। इति स्तुवन, ऐसा स्तुति कर रहा है, ऐसी प्रशंसा कर रहा है, जो पुनः पुनः ऐसी प्रशंसा कर रहा है, मुहुः ऐसी प्रशंसा कर रहा है, ऐसे। ठीक, प्रशंसा कौन कर रहा है, स्तुति कौन कर रहा है, सह जनाधिनाथ, वह राजा नल। वह राजा नल जो ऐसी प्रशंसा कर रहा है, उस प्रशंसा करते हुए राजा नल को उसके हाथ रूपी पिंजरे में को स्पर्श करने वाले मानस सरोवर के निवासी हंस के द्वारा वह राजा नल तेन यानी उसी के द्वारा अथ यानी अब अवादि बोला गया। वह राजा नल अब बोला गया, यानी अब इससे पहले तक तो सरोवर रोक रहा था अथवा हिला करके, कमल रूपी हाथ को रोक हिला करके। इससे पहले और सारे पक्षी जो ऊपर उड़ गए थे वो कह रोक रहे थे राजा नल को। अब वह स्वयं पक्षी खुद भी बोलना शुरू किया। ठीक है, वह खुद भी बोलना शुरू किया। क्या बोला वो ये श्लोक में नहीं है, वो अगले श्लोक में है ना, कि राजा ऐसी स्तुति कर रहा था कि सोने के कारण उत्पन्न हो गया हो रूप सौंदर्य, ऐसी सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसे सौंदर्य को मैंने कभी नहीं देखा है, पक्षी के ऐसे सौंदर्य को कभी नहीं देखा है। ऐसा देख करके स्तुति कर रहा था, प्रशंसा करता हुआ वह मुहुः प्रशंसा कर रहा था राजा नल। वह राजा नल इसकर पंजर स्पृशा तेन मानस उकसा, यानी हाथ के पिंजरे को स्पर्श करने वाले उस राजा नल के द्वारा, उस पंख हंस के द्वारा बोला गया। वह राजा नल बोला गया, उस राजा नल से वह हंस कुछ बोला। क्या बोला? अच्छा, इसमें एक द्विजस्य का और दूसरा अर्थ है। देखिए, ब्राह्मणों का धन क्या होता है? ब्राह्मणों का धन होता है पढ़ना पढ़ाना, भीख मांगना खाना, पढ़ना पढ़ाना, यही कार्य है ना। तो अध्ययन अध्यापन में समय देते हैं ब्राह्मण और मांगते हैं किसी से, जो मिलता है उसको खर्चा करते हैं पढ़ने में पढ़ाने में। ठीक है, तो न जात रूप यहां क्या है? कभी आपने किसी ब्राह्मण को देखा होगा, यदि आदर्श ब्राह्मण को देखा होगा तो आदर्श ब्राह्मण कैसा दिखाई पड़ता होगा? हमसे भी अच्छा दिखाई पड़ता होगा। बहुत ज्यादा बाल वाल नहीं रखेगा, टकला रहेगा, छोटी रहेगी, है ना, और ऊपर भी एक उत्तरीय गमछा टाइप का, ऊपर उत्तरीय धारण करेगा, नीचे धोती धारण करेगा, जनेऊ रहेगा एक उसके, है ना। यही तो कुछ विशेष आभूषण है। पर अब बताइए, कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो ब्राह्मण खूब सोना पहना हो, जात रूप छद, जात रूप यानी सोने का, छद, छद मतलब आच्छादन कर रखा हो, जो जात रूप यानी सोने से छद यानी आच्छादन कर रखा हो, ढक रखा हो अपने पूरे शरीर को, है ना। सोने के आच्छादन से, सोने के कपड़े को, सोने के गहनों को पहनकर जो जात रूपता हो गई, जिसका सुंदरता उत्पन्न हो गई हो, जिसकी सुंदरता उत्पन्न हो गई हो, ऐसे द्विज को मैंने कहीं नहीं देखा। न दृष्टा इयम इति, ऐसे द्विज को मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसे ब्राह्मण को मैंने कहीं नहीं देखा। यह भी स्तुति कर रहा है, प्रासंगिक नहीं है पर ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है। ठीक, यह मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई ब्राह्मण हो और सोने के गहनों को पहन करके सुंदर दिखता हो, है ना। तो ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा स्तुति करता हुआ, ऐसी प्रशंसा कर रहा है वह राजा नल। ऐसा भी कह सकते हैं, पर यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध अर्थ नहीं है, प्रसंग संगत अर्थ नहीं है। चलिए फिलहाल यहां देखते हैं। तदनंतर, अथ मतलब तदनंतर, उसके बाद पक्षी हंस की सोने की पंखों से उत्पन्न हुई यह सुंदरता कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी, ऐसा कभी नहीं देखी ना। इस तरह बार बार प्रशंसा करते हुए उस नरेश की हाथ रूपी पिंजरे, उस वह नरेश जो है उसके हाथ रूपी पिंजरे में बंधा हुआ वह हंस बोला, ऐसा बोला। यहां करों पर पंजरत्व आरोप में रूपक है, हाथ पंजर है। हाथ क्या है? हाथ रूपी पिंजरा। अच्छा, पिंजरा कहते हैं तो पिंजरे में कोई पक्षी बंद होता है कभी भी, तो खाली यह है कि वह उड़ नहीं सकता पर हाथ पैर चला सकता है, हाथ पैर चला सकता है, सांस वांस ले सकता है। पंजर शब्द के प्रयोग से ऐसा भी ज्ञात होता है, ऐसा भी ध्वनित होता है कि उसने बहुत टाइट दबा कर नहीं पकड़ा था, धीरे से पकड़ रखा था। उड़ न सके ऐसा, पर हाँ जी सके, सांस ले सके, पीड़ित ना हो ऐसा। ठीक है, तो धीरे से पकड़ के रखा था। यह भी पंजर शब्द के प्रयोग से पता चलता है। यहां जात रूप और जात रूप में ठेकानुप्रास होगा। यह अच्छा, जात रूप में अलग अलग अर्थ है ना।
एक बार जात रूप मतलब सोना, और एक जात रूपता में वह जात रूप शब्द जो छिपा हुआ है उत्पन्न हो गया रूप जिसका ऐसा भाव है। तो दोनों में भाव अलग होने के कारण एक जगह सार्थक जात रूप है, एक जगह निरर्थक जात रूप है। तो इस कारण से वृत्त यमक है और अन्यत्र वृत्त अनुप्रास है। द्विज और जात रूप छद शब्दों में श्लेष है। द्विज शब्द से ब्राह्मण भी अर्थ लिया था कि नहीं, और पक्षी भी अर्थ लिया था, इसलिए श्लेष भी है। और जात रूप छद मतलब सोने का छद, सोने का पंख अथवा सोने का आभूषण का आवरण, ये दोनों अर्थ लिया था ना, इसलिए श्लेष है। द्विज का दूसरा ब्राह्मण और जात रूप छद मतलब सुवर्ण जैसी पीली चादर है, आवरण। पीत वर्ण हमारे यहाँ पवित्र माना गया है, इसी कारण मांगलिक कार्यों में पीले वस्त्र पहनने का विधान है। अच्छा, भगवान कृष्ण स्वयं पीताम्बर हैं, इस श्लेष से कवि को यहाँ उपमा ध्वनित विवक्षित है। अच्छा, ये हुई बात। द्विजस्य दृष्टे यमिति स्तुवन मुहुः। जिस तरह सोने की सी पीली चादर ओढ़े ब्राह्मण का सौंदर्य बढ़ जाता है, वैसे ही सोने के पंखों ने हंस की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं, ये भी अर्थ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वह बोला है राजा नल, वह हंस बोला है ना, हंस बोला है तो हंस क्या बोलेगा? हंस बहुत कुछ कहेगा। क्या कहेगा? धिगस्तु तृष्णा तरलम भवन मनः समीक्ष पक्षान् मम हेम जन्मनः तवार्णवस्येव तुषारसीकरैर् भवेदमीभिः कमलोदयः कियान् धिगस्तु तृष्णा तरलम भवन मनः समीक्ष पक्षान् मम हेम जन्मनः। कह रहे धिगस्तु, धिक्कार हो। धिगस्तु मतलब धिक्कार हो, किसको? तृष्णा तरलम। तृष्णा मतलब लालच, इच्छा, चाहत जिसको कहते हैं, उस तृष्णा ईप्सा के कारण तरल चंचल जो भवन मन, आपका मन, आपने मुझे क्यों पकड़ा है? हंस कह रहा है आपने मुझे क्यों पकड़ा है, मैं कारण जान रहा हूं, क्योंकि आप तृष्णा तरल हो गए, आपके मन में लालच आ गया। सोने का हंस है ना, यह सोने का हंस है, ऐसा सोच करके आपके मन में लालच आ गया है ना। तृष्णया मतलब स्पृहया चंचलम भवन मना, स्पृहा के कारण, ईप्सा के कारण, तृष्णा के कारण जो चंचल हो गया है, ऐसी चंचल तृष्णा तरलम भवन मनः, आपका मन, आपके मन को धिक्कार है। अच्छा, धिगस्तु में धिक शब्द का प्रयोग है ना, धिक अस्तु, तो धिक शब्द के अभितः परितः समयानिगसाः प्रतियोगी, और धिक शब्द का भी है। हाँ, कहाँ शुरू होता? धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां रेडितान्तेषु ततोन्यत्रापि दृश्यते, ऐसा एक श्लोक है। शुरुआत कहाँ से होता? पहला शब्द में नहीं ध्यान आ रहा है, पर धिग ऊपरी आदि जो शब्द हैं वो आम्रेडितांत हो अथवा धिक शब्द हो, इन सभी शब्दों के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पहला वर्णमान नहीं याद आ रहा है, पर अभी याद आ जाएगा, बताते बताते याद जरूर आएगा। तो धिक शब्द के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो मना है वो द्वितीया है, तुम्हारे मन को धिक्कार है। कैसे मन को धिक्कार है? जो तृष्णा तरलम यानी तृष्णा के कारण, तृष्णा यानी स्प्रिया के कारण, तरल यानी चंचल हो गया है। ठीक, तो तृष्णा तरलम भवन मनः, आपके मन को तृष्णा से चंचल हो चुके आपके मन को धिक्कार हो, धिक्कार है, ये बोला। हाथों में पंखा पकड़ा हुआ है पंछी, लेकिन इतना साहस है कि बोल रहा है। काहे धिक्कार है? काहे आपका मन तृष्णा तरल हो गया है? काहे आपके मन में लालच आ गई है? तो कह रहा है समीक्ष पक्षान मम हेम जन्मनः। हेम जन्मनः यानी स्वर्णिम रूप में ही जिसने जन्म लिया है, हेम जन्मनः यानी अथवा अहेम प्रभवस्य, हेम से ही, स्वर्ण से ही जो उत्पन्न हुआ है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। या स्वर्ण के रूप में ही जो उत्पन्न हुआ है वह हेम जन्मा है। ठीक है, तो
हेम जन्मनः मम पक्षान समीक्ष, हेम जन्मा मुझ मेरा पक्षों को पंखों को देख करके, तृष्णा तरलम भवन मना, तृष्णा से तरल हो चुका है जो आपका मन, उसको धिक्कार है, उसको धिक्कार है। फिर से पहली लाइन का पूरा अर्थ देखा रहा हूं मैं कि मम यानी मेरा, जो मैं क्या हूं, हेम जन्मा हूं, यानी हेम के रूप में, स्वर्ण के रूप में ही जन्म लिया हूं अथवा हेम से जन्म लिया हूं, ऐसा मेरे पक्षान पंखों को, बहुवचन है, वैसे दुइये पंख होते हैं पर बहुवचन कह दिया है है ना। तो पक्षान मेरे पंखों को, समीक्ष देखकर, समीक्ष मतलब समुपसर्ग से युक्त युक्त धातु, ये अनुस्वार लगा, वो गलती से लगा हुआ है, अनुस्वार नहीं है यहाँ, कहीं कहीं मिट भी गया, कहीं कहीं जबरदस्ती एक्स्ट्रा भी लग गया, तो समीक्ष, समीक्ष देख करके, देख करके पंखों को, किसके पंखों को, मेरे पंखों को। कैसे मेरे पंखों को, हेम जन्मना, जो मैं हेम जन्मा हूं ऐसे मेरे पंखों को देख करके, जो लालच से भर गया है, लालच से चंचल हो गया है, ऐसे आपके मन को धिक्कार हो। पहले लाइन को समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए हैं। दूसरे लाइन में क्या कह रहे हैं, आहा, तवार्णवस्यैव तुषारसी करैर् भवेदमीभिः कमलोदयः कियान्। कमलोदयः में कमल और उदय अथवा कमला और उदय दोनों तरह से हो सकता है कि नहीं भाई। ऐसा देखिए, कमल के बाद उदय जोड़ेंगे तो भी कमलोदय, कमल का उदय, ठीक, और कमला के बाद उदय जोड़ेंगे तो भी कमलोदय होगा कि नहीं। दिखाई नहीं पड़ रहा है, हाँ अब दिखेगा, ठीक है। तो कमलोदय और कमलोदय दोनों तरह से वही है। चलिए पहले कमल उदय लेते हैं, पर यहाँ शब्द में कमल है, अर्थ में कमल है ये नहीं, वो कमल, जो कमल आप जानते हैं वो वाला कमल नहीं है यहाँ, ठीक है। कौन सा कमल आप जानते हैं, वही भाजपा का चुनाव चिन्ह जो आप जानते हैं वो वाला नहीं है यहाँ, ठीक है। तो अब ऐसा मत समझिएगा कि भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, ये मत समझिएगा, हम कौनो प्रचार नहीं करते हैं, हम तो लोकतंत्र के पक्षधर है, ये नहीं है ना, ये लोकतंत्र मूर्खता है। अब ये थोड़ा सा विवादास्पद वचन हो जाएगा पर है, क्योंकि इस लोकतंत्र में कुछ हम जैसे बुद्धिमान पढ़े लिखे चार लोग किसी अच्छे आदमी को चाहते हैं, और निहायत गंवार अनपढ़ जिनको कुछ मतलब नहीं है, कोई जानकारी ना भविष्य का जो फेर है, खाली बस पीना है और सोना है, मांस खाना है, मदिरा खाना है, उनके वोट की हमारे वोट की बराबरी है, तो यह क्या है भाई। कोई बुद्धिमान व्यक्ति जानेगा कि हमारे देश के लिए कौन ज़्यादा अच्छा है, क्यों जानेगा, पर उसका भी वोट, वो 50 लोग हो जाएंगे, हम जैसे लोग 5 हो जाएंगे, तो उनका मूर्ख में जाके राजनेता बन के बैठेगा और वही तो विकास करेगा, विकास के नाम पर विनाश करेगा। तो इसलिए हम उसके पक्षधर नहीं है, इसलिए हम किसी पार्टी को नहीं मानते हैं। और पर ठीक है, तो समीक्ष यहाँ कमल वो वाला नहीं है, ठीक है, समझिएगा। कभी कभी भाजपा के भी महत्व का वर्णन करेंगे, कभी कभी इतना भयंकर महत्व है, इतना भयंकर महत्व है ना, कि एक राम मंदिर बनाने के लिए पता नहीं कितने मंदिर तोड़ डाले, काशी में एक विश्वनाथ मंदिर बनाने के लिए पता नहीं कितने मंदिर तोड़ डाले। शायद मुगल शासकों के बाद अगर भारत में सबसे ज्यादा मंदिर किसी ने तोड़ा होगा तो निस्संदेह यही भाजपा जी की सरकार है। और क्या कहा जाए, चलिए ठीक है। फिलहाल तधिगस्तु तृष्णा तरलम भवन मनः, तृष्णा से तरल भव आपके मन को धिक्कार है, क्योंकि जो मेरे पंखों को देख करके, मम पक्षान हेम जन्मनः पक्षान समीक्ष, हेम जन्मा के पंखों को समीक्षण करके जो तृष्णा से, लालच से भर गया है, तरल हो गया, ठीक है। अब बताइए, तवार्णवस्यैव तुषारसी करैः, तव यानी तुम्हारा, तव मतलब तुम्हारा, तव का मतलब तुम्हारा ही होगा ना। कौन बोल रहा है,
हंस बोल रहा है, किसको बोल रहा है? राजा नल को। यानी तुम्हारा यानी किसका? राजा नल का। अर्णवस्यैव, अर्णव कौन होता है? अर्णव कहते हैं समुद्र को। ठीक, अर्णव किसको कहते हैं? समुद्र को। अर्णवस्य इव यानी समुद्र के समान ही। अर्णवस्य इव यानी समुद्र के समान। समुद्र देखा है आपने? देखा है समुद्र? अब समुद्र में तुषार सीकर पड़े। तुषार सीकर मतलब जानते हैं? ओस। ठंडी के सीजन में ओस पड़ता है ना, टपकता है। समुद्र में ओस टपका के का पानी बढ़ जाएगा, है ना? अर्णवस्य तुषार सीकरैः। अर्णव यानी समुद्र का। तुषार सीकरैः यानी तुषार सीकरैः का तो मतलब क्या होता है? तुषार सीकरैः बर्फ के कण, छोटे छोटे कण होते हैं, ओस जिसको कहा जाता है। ठीक ठाक पानी बरसे तो मान लो कुछ बढ़ भी सकता है, पर वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में वृष्टि का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो तुषार सीकरैः यानी बर्फ के कणों से, जो हल्का फुल्का ठंडी के सीजन में ओस टपकता है, उस कणों से। बारिश नहीं, उसमें आप भीगते नहीं हैं बहुत ज्यादा, ठंडी लगती पर भीगते नहीं हैं, है ना? तो वह उन तुषार सीकरैः, तुषार के बर्फ के कणों से जैसे समुद्र को, वैसे ही मेरे इन पंखों से तुम्हें, है ना? कियान कमलोदय भवेत। कियान कमलोदय, कियान मतलब कितना, कमलोदय हो जाएगा। अमी भी तुषार सीकरैः। अमी भी मतलब इन, अमी भी मतलब इन। फिर से इसको पूरा बताते हैं, पहला लाइन समझ ही गए होंगे। समुद्र का बर्फ के कणों से जैसे, है ना, इन बर्फ के कणों से भला कितना कमलोदय हो सकता है। कमलोदय मतलब, अब कमल का अर्थ जल भी होता है। कमल का अर्थ मैंने बताया कि यहां कमल भाजपा नहीं, क्योंकि कमल का एको अर्थ वो 5 पंख वाला नहीं आएगा। तो कमल मतलब जल। सलिलम कमलम जलम, अमरकोश। ठीक, सलिलम कमलम जलम। सलिल और कमल भी जल के पर्यायवाची शब्दों में आए। ठीक, तो यहां कमल उदय, भला कितना पानी का उदय हो जाएगा। ठीक, भला कितने पानी का उदय हो जाएगा। कमलोदय कियान। भाई समुद्र में तुषार के कण पड़ेंगे तो भला कितना कमलोदय हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही जैसे समुद्र में बर्फीले कणों से कितने तुषार का कितने कमलोदय यानी कितने जल का उदय हो जाएगा, कितना जल प्राप्त हो जाएगा समुद्र को, है ना? वैसे ही तुम्हें अमी भी इन मेरे पक्षों से, इन मेरे पंखों से, क्योंकि तुम्हारा तो राजकीय कोश समुद्र के समान है, उसमें अमी भी यानी इन मेरे पंखों से भला कितना कमलोदय हो जाएगा। कमला यानी लक्ष्मी, कितनी लक्ष्मी बढ़ जाएगी, कितना धन बढ़ जाएगा तुम्हारे राजकोष में, है ना? तो कियान कमलोदय, कमलायाः उदयः, लक्ष्म्याः उदयः कमलोदयः। तो कमला का यानी लक्ष्मी का भला कितने कमला का, कितनी लक्ष्मी का उदय हो जाएगा तुम्हारे, यानी तनिको कुछ बहुत ज्यादा विशेष धन लाभ नहीं होगा तुम्हें। ठीक है, कोई बहुत विशेष धन लाभ तुम्हें नहीं हो पाएगा इनके द्वारा। स्पष्ट है? अब आगे देखते हैं। पहला तो समझ ही गए थे, इसके बाद यहां देख लेते हैं। हे राजन, सोने के पंखों को देखकर लोभ से चंचल हुए आपके मन को धिक्कार है, क्योंकि ओस के कणों से समुद्र में कमल यानी जल की वृद्धि की तरह मेरे इन सोने के पंखों से तुम्हारी कमला यानी लक्ष्मी धन की कितनी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, कियान कमलोदय। अब यहां जिस तरह ओस की बूंदों से समुद्र के जल का कुछ भी वृद्धि नहीं हो सकती, उसी तरह मेरे सोने के पंखों से तुम्हारे कोष की भी वृद्धि क्या होगी,
इस तरह सादृश्य बताने के कारण उपमा अलंकार है ही, जो कमलोदय शब्द में श्लिष्ट है, श्लिष्टोपमा कहा जा सकता है। शब्दालंकार में काकु वक्रोक्ति भी माना जा सकता है। अवार्णवस्येव शुका तुषार शेखरैः भवेदमी भी कमलोदय कियान। कितना कमलोदय हो जाएगा, मतलब कुछ कमलोदय नहीं होगा, यह मतलब निकल के आ रहा है बोलने के टोनिंग से, इसीलिए काकु वक्रोक्ति है। जब बोलने की टोनिंग से अर्थ बदल जाता हो, वहां कितना कमलोदय हो जाएगा ऐसा कह रहे हैं, पर उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, कुछ कमलोदय नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा आपको, यह निकल के आ रहा है। इसीलिए यहां पर वह क्या कह सकते हैं, वह काकु वक्रोक्ति अलंकार है। अब आगे देखते हैं, न केवलम प्राणी वधो वधो मम त्वदीक्षणाद् विश्वसितान्तरात्मनः विगर्हितं धर्म धनैर्निबर्हणं विशिष्य विश्वास जुषाम दुषामपि। कह रहे हैं मामा वधा, समझिएगा, बहुत जल्दी जल्दी अर्थ बताऊंगा, बहुत विशेष नहीं है, क्योंकि ये पक्षियों की भाषा में बोल रहे हैं श्रीहर्ष, तो पक्षी बहुत ज़्यादा हाईफाई संस्कृत नहीं बोलेगा, बहुत कठिन संस्कृत नहीं बोलेगा कि 2-4 अर्थ निकालना पड़े, तो सरल शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। मामा वधा, मेरा वध, समझिएगा, मेरा वध केवल प्राणी वध नहीं होगा, अपितु किसका वध हो जाएगा, यानी आपने मुझे मार डाला, मेरा वध हो गया, तो ऐसा थोड़े ना कि एक प्राणी का वध हो गया है, और किसका वध होगा भाई। अच्छा, मैं कैसा हूं, कह रहे हैं त्वदीक्षणात्, त्वदीक्षणात् मतलब तुम्हें देखने के कारण, त्वदीक्षणात् यानी तुम्हें ईक्षण करने के कारण, देखने के कारण। अच्छा, राजा कितने देर से जंगल में था, बहुत फूलों को देख रहा था, फलों को देख रहा था, वृक्षों को देख रहा था, बहुत देर से था, तालाब के आसपास था ही, तो हंस ने पहले ही देखा होगा राजा नल को, और राजा नल को पहले ही देख लिया होगा, इसीलिए कह रहा त्वदीक्षणात् तुम्हें देखने के कारण, जो विश्वसित अंतरात्मा हो गया है, यानी जिसकी अंतरात्मा विश्वस्त हो गई थी कि अब हमें कोई नहीं मारेगा, हमारा राजा आ गया है भाई, यहाँ का राजा पुण्यात्मा राजा है ना, तो तुम्हें देखने के कारण, त्वदीक्षणात्, त्वत् मतलब तुम्हें, ईक्षणात् यानी देखने के कारण, विश्वसित यानी विश्वास से युक्त अंतरात्मा वाले, ठीक है, समझिएगा, यहां पूरे शब्दों का मैं बता रहा हूं शब्दसार, तुम्हें देखने के कारण विश्वास से युक्त अंतरात्मा वाले मेरा यानी मुझ का, मेरा वध कर देना केवल प्राणी का वध ही नहीं होगा, अपितु किसका वध होगा, कह रहे हैं कि वह तो, क्योंकि यह तो धर्म का भी वध हो जाएगा। कैसे, तो उदाहरण दे रहा है, सिद्धांत दृष्टांत दे रहा है, क्या कहते हैं कि धर्म धन ही, धर्म ही जिनका धन है ऐसे लोगों के द्वारा, धर्म धन ही मतलब धर्म ही जिनका धन है ऐसे धर्म धन लोगों के द्वारा, धर्म धन ही धर्म धन लोगों के द्वारा, निबर्हणम विगर्हितम, निबर्हणम मतलब हिंसा, हननम, ठीक, धर्म धन ही, धर्म ही जिनका धन है ऐसे लोगों के द्वारा, निबर्हणम मतलब हननम, निबर्हणम का मतलब क्या हो जाता है, हननम, हिंसनम वा, ठीक है, तो धर्म धन ही निबर्हणम विगर्हितम, विगर्हितम मतलब निंदित किया, धर्म ही जिनका धन है ऐसे लोगों के द्वारा हिंसा किया जाना निंदित है। किसका हिंसा किया जाना निंदित है, भाई धर्म जिसका धन है वो लोग भी हिंसा को प्रेरित करते हैं, धर्म में भी हिंसा का अस्तित्व है। यदि आपके तरफ कोई आ रहा हो हिंसा करने के लिए, आपकी तरफ कोई आ रहा हो आपको मारने के लिए, तो उसका वध करना आपका कर्तव्य है। इस हिंसा को हमारा धर्म भी प्रोत्साहित करता है, ठीक है, इस हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता, आत्मरक्षा मानी जाती, ठीक है। तो धर्म धन ही, धर्म धन वाले लोग इस तरह के हिंसा को विगर्हित करते हैं, विशिष्ट रूप से निंदित करते हैं,
कह रहे हैं विश्वास जुषाम निबर्हणम, जो विश्वस्त हो गए हैं, जिनको विश्वास हो गया कि हमारा अब कोई अनिष्ट नहीं होगा, हम इसके पास आ गए, अब हमारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। ठीक है, हम इसके पास आ गए, हमारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। ऐसे विश्वास जुषाम, विश्वास करने वाले लोगों का, विश्वास करने वाले लोग कौन हो? चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, शत्रुओं का भी। देखिए, राम जी के पास विश्वास करके ही तो शत्रु का छोटा भाई विभीषण आ गया था कि नहीं, कि मैं अब इनके पास आ गया हूं, मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। अब यदि राम जी उसका बांध करके वध कर देते तो अच्छा होता कि निंदा होती, बताइए। तो धर्म धन वाले लोग, जो धर्म को ही अपना धन मानते हैं, ऐसे लोग समझिएगा, धर्म धन वाले लोग, धर्म को धन मानने वाले लोग, विशेष करके, विशिष्य मतलब विशेष करके विश्वास करने वाले शत्रुओं का भी हनन करना निंदित किया है। यदि विश्वास से आपके पास आया है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि शत्रु है पर सामने वाले पर विश्वास करके चला गया, चलो मित्रता का हाथ बैठाने चले जाते हैं। जैसे अटल जी चले गए थे ना पाकिस्तान में, बस लेके अचानक पहुंच गए थे। मोदी जी भी पता नहीं कब उसके नवाज शरीफ की बर्थडे पार्टी में अचानक पहुंच गए थे। तो ऐसे विश्वास पूर्वक गए थे कि यहाँ कुछ नहीं अनिष्ट होगा, और कहीं वहां आतंकवादी संगठन आ जाता और बंदी बना के निपटा देता। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को मार पाना बहुत कठिन है। भाई लाल बहादुर शास्त्री मरे ही हैं विदेश में, जहर दे दिया गया था या कुछ भी, है ना। अब विदेश में क्या भारत देश में मरे हैं 2 प्रधानमंत्री, बाकी बात आप सबको पता है। तो विश्वास जुषाम, जो विश्वास पूर्वक गया हुआ है, विश्वास पूर्वक कहीं आया हुआ है, ऐसे शत्रु का भी निबर्हण करना, ऐसे शत्रु का भी वध करना विगर्हित है, निंदित है, बहुत विशेष रूप से निंदित है। तो तुम मेरा वध कर दोगे, मैं तो विश्वास से युक्त था, यहां विश्वस्त होकर ही तो सो रहा था तुम्हें देखने के बाद। मैं तो विश्वास से युक्त हो गया था, तो मेरा वध केवल मेरा ही वध नहीं होगा, धर्म धन वाले लोगों के सिद्धांतों का भी वध होगा। ठीक है, तो न केवलम प्राणी, इस पूरे श्लोक का तात्पर्य भी आप समझ ही गए होंगे, समझदार लोग हैं सब। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ बातें नहीं है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि इस ग्रंथ को अब हम खत्म करने पे चल रहे हैं। तो हे राजन, तुम्हें देखने से मेरे मन में पूर्ण विश्वस्त हुए, है ना, तुम्हें देखने से मन में पूर्ण विश्वस्त हुए मेरा वध न केवल प्राणी वध है, प्रत्युत विश्वासघात भी है ना। क्योंकि धर्म धनियों, धर्म को जो धनी है ऐसे लोग या धर्मशास्त्रकारों ने विश्वास में आए हुए शत्रुओं के वध की भी बड़ी भारी निंदा की है। शत्रुओं की भी वध नहीं करनी चाहिए, तो ये तो शत्रु तो है नहीं। अच्छा, उक्त श्लोक में दुष्यामपि शब्द में अभी शब्द द्वारा औरों की, निरपराधियों की तो बात ही क्या, ये भी निकल के आता है कि नहीं। भाई शत्रुओं की भी हत्या अगर निंदित है तो अन्य लोगों की तो बात ही क्या की जाए, लेकिन ये निकल के आता है। यह अर्थ निकलने से अर्थापत्ति नाम का अलंकार है। वधो वधो में न केवलम प्राणी वधो वधो मम, यहाँ 6 का अनुप्रास है, यमक है क्या। अच्छा, प्राणी वधो में पहले वाला वधो जो है वह निरर्थक है, इस कारण ये नहीं, यमक तो नहीं है, यही हम कह रहे हैं, यमक नहीं लग रहा है ना। यमक तो नहीं बन सकता है क्योंकि अर्थभेद नहीं है, दोनों जगह वधो का अर्थ सेम है, अर्थभेद है नहीं तो यमक नहीं है। शब्दार्थों के पौनरुक्त के कारण लाटानुप्रास बन सकता है, 2 अलग अलग शब्द हैं पुनः अनुक्त, लेकिन अर्थों में तात्पर्य भेद होना चाहिए। यहाँ तात्पर्य भेद है। मम वधा में वध शब्द सामान्य वध का वाचक है, जबकि प्राणी वधा वाला वध विशेष वध अर्थात विश्वासघात का पूर्वक वध का वाचक है, थोड़ा विशेष अर्थ है। इसलिए यहाँ लाटानुप्रास, लाट शब्द विदग्ध निपुण को कहते हैं, उनके द्वारा प्रयोग में लाए जाने के कारण इसको लाटानुप्रास कहा जाता है। देखिए, लाटानुप्रास और छेकानुप्रास में अंतर होता है। लाटानुप्रास में पूरा शब्द आवृत होता है,
छे का अनुप्रास में कई वर्ण आवृत्त हो सकते हैं, वो पूरा शब्द हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखिए ये पदे पदे यह लाटानुप्रास। ठीक, पदे पदे संति भटा रणोद्भटा न तेषु हिंसा रसेश पूर्यते धिगीदृशं ते नृपते कुविक्रमं कृपाश्रयेयः कृपणे पतत्रिणी। पदे पदे संति भटाः, अरे तुम क्या देख रहे हो, मुझे काहे पकड़ के रखे हो? कदम कदम पर भट हैं, कदम कदम पर तुमको वीर लोग मिल जाएंगे, तुम उन पे अपना वीरता दिखाओ, हम पर क्या वीरता दिखा रहे हो, ये कह रहा है हंस। ठीक है, तो रणोद्भटाः, रण यानी युद्ध भूमि में जो उद्भट हैं, ऐसे भटाः ऐसे भट, पदे पदे संति, कदम कदम पर तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। पदे पदे संति भटाः, पदे पदे यानी कदम कदम पर, कदम कदम पर मतलब एक कदम बढ़ाओ तो यूं एक भट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, फिर एक कदम और बढ़ाए तो एक और भट मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, पर कदम कदम पर मिल जाएंगे, वो वाला भाव आप समझ गए होंगे, है ना? समझ गए हैं? कदम कदम पर तुम्हें भट सैनिक वीर जो रणोद्भट हैं, रण में उद्भट वीरता दिखाते हैं, ऐसे तुम्हें कदम कदम पर मिल जाएंगे। तेषु, उन लोगों के प्रति तो हिंसा रसहा, यानी जो तुम्हारे अंदर मारने की इच्छा ये हो रही है ना, हिंसा रस, मारने जो क्या कहते हैं, मरवास लगी है, मारने की बड़ी इच्छा हो रही है, प्रबल इच्छा हो रही है कि चलो वध करते हैं, तो ये जो मारने की इच्छा है, हिंसा रस है तुम्हारी बुद्धि में, यह हिंसा रस तेषु, उन लोगों के प्रति, एषः हिंसा रस, यह जो तुम्हारा हिंसा रस है वह न पूर्यते, वह हिंसा का रस तुम उनमें तो पूरित नहीं कर रहे हो, बड़े बड़े वीरों पर तो वीरता नहीं दिखा रहे हो, हमको क्या दिखा रहे हो अपनी वीरता, है ना? धिगीदृशम, धिक्कार है ऐसे, धिक मतलब धिक्कार है, ईदृशम ऐसे, ते तुम्हारे, हे नृपते, यहां नृपते भी पाठ मिलता है, नृपते भी पाठ मिलता है, मल्लीनाथ ने नृपते वाला पाठ माना है और नारायण ने नृपते वाला पाठ माना है। तो नृपते अगर लेंगे तो संबोधन हो जाएगा, हे राजन, हे राजन, तुम्हारा कुविक्रम, पराक्रम नहीं, विक्रम नहीं, कुविक्रम, कुत्सित विक्रम, कुत्सित निंदित विक्रम, निंदित पराक्रम को धिक्कार है। ठीक है, जो समझिएगा, फिर से मैं एक बार पूरा अर्थ बोलूंगा जिससे आप इसको समझ सकें। कदम कदम पर हैं, कदम कदम पर हैं कौन? भट, वीर लोग, जो रणोद्भट हैं, युद्ध भूमि में अत्यंत उद्भट वीरता दिखाते हैं, ऐसे लोग हैं। उन लोगों के प्रति या उन लोगों में यह जो तुम्हारा हिंसा रस है वो तो नहीं पूर्ण किया जाता है, उसकी पूर्ति, हिंसा के रस की पूर्ति तुम उन लोगों के प्रति तो नहीं करते हो। अपने अंदर की हिंसा रस की पूर्ति मारना है, ऐसा जो थोड़ा तुम्हारे अंदर जो हिंसा का रस है, इंटरेस्ट है, उसकी पूर्ति तुम रणोद्भट भटों के प्रति तो नहीं करते हो। तुम्हारे, हे राजन, अथवा तुम राजा का, नृपते मतलब राजा का ले लीजिए, ते नृपते यानी तुम्हारे, तुम्हारा या राजा का कुविक्रम को, तुम्हारे कुविक्रम को, पराक्रम को, मतलब कैसा पराक्रम नहीं, कुपराक्रम को धिक्कार है, ऐसे कुपराक्रम को धिक्कार है। ईदृशम धिक, यह ईदृशम मतलब ऐसे को धिक यानी धिक्कार है। कैसा पराक्रम है तुम्हारा? जो कृपाणे पतत्रिणी, कैसे? यह पराक्रम कृपाश्रये कृपणे पतत्रिणी, जो कृपाश्रये, कृपाश्रये यानी का मतलब क्या होता है? कृपा कहते हैं करुणा, ठीक है, कृपण कहते हैं दीन को, ठीक, कृपण किसको कहते हैं? दीन, ठीक, कृपण क्या है? दीन है ना। तो दीन, दीन पतत्री यानी पक्षी, दीन पक्षी जो कि कृपाश्रय है, कृपाश्रय है का मतलब क्या है? करुणास्पद है,
जिस पर करुणा की जानी चाहिए, जिस पर दया की जानी चाहिए, जिस पर कृपा की जानी चाहिए, जो कृपा का आश्रय है, जिस पर कृपा की जानी चाहिए, ऐसे दीन पक्षी पर जो पराक्रम दिखा रहा है, ऐसे तुम्हारे पराक्रम को धिक्कार है। भाई कदम कदम पर तुम्हें ये दुभर में भट्ट रणोद्भट भट्ट मिल जाएंगे, जाके उन पर वीरता दिखाओ ना। आप उन पर तो हिंसा रस नहीं पूर्ण कर रहे हो, हम पर क्या पूर्ण करके दिखा रहे हो। यह तात्पर्य यहां श्लोकों में साफ साफ उस हंस ने कहा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। पदे पदे में विवसा दुरुक्ति है, विवसा में दुरुक्ति है। पूर्यते चलिए, कोई व्याकरण की बात हम नहीं देखेंगे। यहां स्थान स्थान में रणवाकुरे योद्धा मौजूद हैं, उनमें अपना यह मारने का जो शौक है, वह हिंसा रस, वो क्यों नहीं पूरा कर लेते हो तुम। तुझ राजा के इस कुत्सित शौर्य को धिक्कार है ना, जो मुझ जैसे दया के पात्र दीन पक्षी पर प्रदर्शित हो रहा है, ऐसे पराक्रम को धिक्कार है। गरिया रहा है ना साफ साफ। पदे पदे में विवसा अलंकार है, भटा भटा यमक है, कृपा कृप में 6 का अनुप्रास है। कृपा और कृप में सेम सेम शब्द नहीं है, पर वर्ण सेम सेम एक के बार आ रहे हैं, ये 6 का अनुप्रास होता है। पूरा पूरा कृपा और कृपा 2 बार आ गया होता तो वह फिर लाटानुप्रास बन जाता। एक ही और पढ़ लिया जाए, एक और पढ़ लिया जाए जिससे 5 और हो जाए, तो हम पहुंच जाएंगे 134 133, जिससे 12 बचेगा। 3 दिन में और खींच लेंगे। ठीक है, 12 श्लोकों को फिर 3 दिन में खींच हैं। नहीं 145 तक ही है शायद, हाँ 145 है। तो फलेन मूलेन च वारि भूरुहाम मुनेरिवेथम मम यस्य वृत्तयः त्वयाद्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणा कथं न पत्या धरणी हृणीयते। त्वया पत्या धरणी कथं न हृणीयते। तुम्हें अपने पति के रूप में पाकर यह धरणी, यह धरती काहे नहीं शर्माती। कथम न हृणीयते, क्यों नहीं लजाती है। इस धरती को शर्मा के डूब मरना चाहिए पानी में, जो तुम जैसे पति को पा गई है, तुम जैसे राजा को पा गई। ये साफ साफ गाली है उसकी भाषा में, है ना, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, वो गरिया रहा है। तो कैसे कह रहा है, फलेन मूलेन च, फलेन यानी फल से। हंस क्या खाता है, क्या खाता है जानते हैं, फल खाता है। फलाहारी है क्या, सेब संतरा इत्यादि फल नहीं खाता है, पर फल खाता है। कैसा फल खाता है, कमल के फल खाता है। कमल खिलता है तो उस कमल के ऊपर का जो कुछ होता है वो चुन लेता है हंस, है ना। इसीलिए कह रहे हैं वारी भूरुहाम, किसके, समझिएगा। वारी भू, वारी भू किसको कहते हैं, वारौ भवति। वारी मतलब जल में जो होता है उसको वारी भू कहते हैं। जल में जो पैदा होता है, जल में जो पैदा होता है उसको कहते हैं वारी भू। वारी भू मतलब कमल, ठीक, वारी भू। अथवा वारी एव भू उत्पत्ति स्थानम येषाम ते वारी भुआ। ठीक, तो वारी ही उत्पत्ति का स्थान है, उसको कहा जाएगा वारी भू। ठीक, तस्याम अथवा वारी रूपी भू को, जल रूपी जमीन, ऐसा कह दीजिए, जल रूपी जमीन वारी भू। पर रुहाम, जल रूपी जमीन पर जो खिलते हैं वो वारी भूरु हैं। ठीक है, वारी भूरु का एक और तरह से अर्थ लिया जाएगा जब दूसर का अर्थ बताएंगे इसका। तब इस श्लोक में 2 अर्थ हैं, पहले ही बता दें, हैं अनेक पर 2 मुख्य रूप से हैं। तो यहां पर जो वारी भूरुहाम कह रहे हैं पहले वाला, उस वारी भूरुहाम को ध्यान दीजिएगा। पहले वाला जो वारी भूरुहाम है, उस पहले वाला का पहला अर्थ जो हम बता रहे हैं उसका, वारी भूरुहाम मतलब हाँ जल रूपी भू। वारी भू मतलब जल रूपी भू। ठीक, जल रूपी भू पर जो बढ़ते हैं वो वारी भूरु हैं कमल। उस कमल इत्यादि जलीय प्रजाति में जो बढ़ते हैं उनके फल से, जलीय मान लीजिए कमल का फल हो गया, ठीक, उसके फल से, अथवा कमल के मूल से, जड़, कमल का जल है, मूल है, मतलब वो जो कमल का जो नाल इत्यादि है उसको खाते हैं हंस। ठीक, फल और मूल का जो ग्रहण करते हैं, फल का ग्रहण करते हैं, कैसे फल का, वारी भूरुहाम।
वारी भूरुहाम मतलब वारी रूपी जल रूपी भू पर बढ़ने वाले कमलों के फल अथवा कमलों के मूल से जो मेरी यस्य मम जिस मेरी वृत्तयः वृत्तियां जिस मेरी वृत्तियां मुनेः इव मुनि के समान हो गई। मुनि कैसा होता है? मुनि भी फल मूल खाता है कि नहीं? तो मुनि से कंपेयर कर रहा है अपने आप को हंस। हंस क्या कह रहा है कि समझिएगा कि जल में जल रूपी भू पर उत्पन्न होने वाले कमलों के फल अथवा कमलों के मूल से और मतलब और कमलों के मूल से जिस मेरी वृत्तियां इस तरह से मुनि के समान हो गई हैं, मुने इव मुनि के समान हो गई हैं फल मूल ग्रहण करते हुए, ऐसे तस्मिन्नपि यानी ऐसे व्यक्ति पर भी, उस व्यक्ति पर भी जिस मेरी मुनि के समान वृत्ति है, जो मैं मुनि के समान हो गया हूं, खाली फले मूल खाता हूं, किसी की हिंसा उंसा नहीं करता हूं, ऐसे उस मुनि प्रजाति के व्यक्ति पर भी दंडधारी हो गए हो तुम। दंडधारिणा त्वया दंडधारी हो गए हो तुम, तो दंडधारी तुमसे आज तुम्हें पति के रूप में देखती हुई धरणी कैसे नहीं लजाती है? तुम्हें अपने पति के रूप में देखते हुए या भूमि क्यों नहीं लजाती है? क्यों उसको लज्जा नहीं आती? अब समझ लीजिए कोई भी नारी हो, उसका पति कुछ पराक्रम दिखाता है, कुछ पराक्रम दिखाता है, तो उसकी पत्नी भी थोड़ा फूल के चलती है। यहाँ भाई वीआईपी आदमी है, और कहीं किसी का पति कुछ गलत काम कर जाता है तो उसकी स्त्री भी लज्जित हो जाती है। तो अब ये भू के पति हैं, तो ऐसे पति को पा करके ये धरती माता क्यों नहीं लज्जित हो रही है? कथम न धरणी हृणीयते, धरती क्यों नहीं हृणीयते? हृणींग धातु अथवा हृणीय धातु, दोनों धातु से बन सकता है हृणीयते। ठीक है, किस अर्थ में है? लज्जा अर्थ में है। अब फिर से बताता हूं कि दूसरा अर्थ फलेन मूलेन यानी फल और मूल से। अब वारी भूरुहाम का मतलब बता देंगे। दूसरा वारी यानी जल और भू यानी पृथ्वी, जल और पृथ्वी। वारी च भूश्च इति वारी भुवौ। ठीक, वारी भुवोः रोहन्ते इति वारी भूरुहा। ठीक, तेषाम वारी भूरुहाम। वारी जो कुछ पानी में पाए जाते हैं अथवा भू में पाए जाते हैं, वारी और भू में जो पाए जाने वाले बढ़ते हैं, जो वारी में पैदा होते हैं या भू में पैदा होते हैं, ऐसे फल और मूल से। कुछ पानी के भी चीजों को खाते हैं मुनि वाले लोग, खाते हैं कि नहीं? भाई सफेद कमल होता है, उसका बेर निकाल करके उसमें एक सरसों टाइप का होता है, वो निकालते हैं फल गोल गोल, और वो खोलते हैं तो उसमें सरसों सरसों जैसा कुछ निकलता है, वो भी खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ, कमलगट्टा टाइप का होता है। तो वो सब भी फल और मूल है ना? तो वारी में होने वालों के फलों से या जमीन में होने वाले फल मूल से जिसका मुनि के समान वृत्ति हो गई है। मुनि की वृत्ति कैसी है? मुनि की वृत्ति भी फलेन मूलेन है, और मेरी वृत्ति भी फलेन मूलेन है, पर मैं वारी भूरुहाम, वो भी वारी भूरुहाम, फलेन मूलेन, ये तात्पर्य है। ठीक है, तो ऐसा मुनि के समान मेरी जिसकी वृत्ति हो गई है, ऐसे उस मुझ व्यक्ति पर भी दंडधारिणा त्वया दंडधारी हो गए हो तुम, तो आज अद्य त्वया पत्या तुमको पति के रूप में देखती हुई धरणी या धरती कथम न हृणीयते, काहे नहीं लजाती है? लजा जाना चाहिए उसको, लज्जा के मारे डूब मरना चाहिए, है ना? लेकिन डूब मरेगी तो बहुत सारे लोग और मर जाएंगे, इसीलिए नहीं डूब रही होगी। देखिए, कमलों और वृक्षों के फल एवं कंदमूल पर जीवन निर्वाह करने वाले मुनि की तरह जिस मुझ हंस के कमलों के फल, ठीक, यानी कमल के फल कमल डोडे और मूल यानी मृणाल जीवन साधन है, उस निरपराधी को भी दंड देने वाले तुझ पति से आज पृथ्वी क्यों नहीं लज्जित हो रही? भाई कोई राजा अपराधी को दंड दे रहे तो उसकी पत्नी उसकी रानी खुश होगी, पर कोई राजा निरपराधी को दंड दे
सबको दिखाई पड़ रहा है, इसका कोई अपराध ही नहीं है, तो उसकी महारानी भी, तत्पत्नी भी लज्जित होगी, है ही नहीं। तो तुम जिस मुझ निरपराधी को दंड दे रहे हो, तो तुमको अपने पति के रूप में देखती हुई ये धरती काहे नहीं लजाती है, तात्पर्य है। टिप्पणी यहाँ है, हंस फल मूल पर जीवन निर्वाह करने वाले ऋषि मुनि से अपनी तुलना कर रहा है, इसलिए उपमा है जो वारी भूरुहाम में श्लिष्ट है। वारी भूरुहाम में एवं भूरुहाम का मुनि के साथ, और केवल वारी भूरुहाम का, वारी रुहाम और भूरुहाम दोनों हो जाएगा समास में, और वारी भूरुहाम का हंस के साथ क्रमशः अन्वय जुड़ने से यथा संख्या अलंकार भी है। और लेन लेन में यमक, धारिणा और धरणी में छेकानुप्रास है, और सब जगह वृत्तिनुप्रास है। अब इसके बाद जो आगे क्या बोलेगा वह हंस, इसको हम सब कल देखेंगे, आज यही रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे, तो कल आगे 4, अब बचे हुए हैं 11 श्लोक, नहीं 12, 133 हो गया, 12 बचे हैं, ये 4 3 दिन में खत्म कर दिया जाएगा। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।